हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज हम बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं और वो कंसेप्ट है आपके साधारण ब्याज का। देखो, साधारण ब्याज में जब नॉर्मल पर्सन बनते हैं, हर बच्चा एकदम सही टाइम पर एकदम सही करके आता है। जब वही पर्सन जब कैलकुलेटिव बनता है, लैंग्वेज का पर्सन बनता है, तो यार कई बच्चे गलती करते हैं। तो साधारण ब्याज की तुम छोटी छोटी बातें समझना कि सर साधारण ब्याज में हमें पता है हम छोटे तरीके से करेंगे तो मूलधन को 100 मानोगे। मूलधन आप 100 मानना। सर अब मूलधन 100 मान लिया तो सर ब्याज क्या होगा? सर ब्याज होगा मेरा दर गुना समय। तो कभी भी ब्याज निकालना है, दर का गुना समय से कर दो। अब बताओ, दर 5 है, बताओ समय 2 है, तो बताओ साधारण ब्याज सीधा बताओ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तुम बताओ दर 6 है, साधारण ब्याज में दर 6 है, समय 5 है, तो बताओ यहाँ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ध्यान बस इतना देना कि कभी भी साधारण ब्याज निकालना है तो मन ही मन में मूलधन को 100 मान लो, ब्याज निकालना है तो दर गुना समय कर दो। सपोज करो दर आपकी 8 है, समय सर 7/2 साल है, तो यहां ब्याज कितना आएगा? दर गुना समय, 2 का भाग 8 में 4 बार, 700 का 28। तो बताओ मूलधन मेरा 100 हुआ। मेरी ब्याज की बात करें, ब्याज 10 हो गया। कभी कभी मिश्र धन की बात करेगा तो बताओ मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। यदि मैं यहां मिश्र धन की बात करूं तो बताओ यहां मिश्र धन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो 100, ब्याज मेरा यहां 10, तो यहां मेरा मिश्र धन 110 हो जाएगा। यहां बताओ सर यहां ब्याज 30, मूलधन तो 100, बताओ बाद में कितना हुआ? मिश्र धन कितना हो गया? 130 हो गया। यहां बताओ मिश्र धन मुझे बाद में कितना अमाउंट मिलने वाला है? 100 रुपए तो ये मिलेंगे, 28 रुपए ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो गया? 128। अब मुझे पर्सन में सारी बातें दी होती है। यदि ब्याज दिया है तो ब्याज के बराबर करना, यदि अमाउंट मिश्र धन दे रखा है मिश्र धन के बराबर करना। बस ध्यान इतना देना कि ब्याज जो होता है ना वो दर गुना समय पे होता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके बड़े पर्सनों को बहुत आसान बनाने वाला है। जैसे मैं करने वाला हूं आज जो अपना ये जो बूस्टर डोज है, इस बूस्टर डोज का ये पहला पर्सन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है पहला पर्सन? देखो ध्यान से पढ़ना, पर्सन बड़ा प्यारा पर्सन है कि पहले 4 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनना, पहले 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, 4 साल के लिए ब्याज की दर 3%। आगे कह रहा है अगले 4 साल के लिए 5% की दर। और देखो 4 साल के लिए 3%, अगले 4 साल के लिए 5%, और 8 साल से ज्यादा के लिए दर 6% है। आगे ध्यान देना, टोटल 9 सालों का ब्याज जो है वो टोटल 817 रुपए दे रखा है। अब आपने एक बात देखी कि सर मुझे 9 सालों का ब्याज 817 दे रखा है, तो तुम बताओ 9 सालों का तुम ब्याज निकालो। पहले पहले 4 साल का ब्याज बताओ। पहले 4 साल का ब्याज होगा दर गुणा समय। सर समय 4 है, सर यहां दर 3 है। पहले 4 साल का ब्याज दर गुणा समय, पहले 4 साल का ब्याज दर गुणा समय 12 होगा। अगले 4 साल का दर गुणा समय, दर है 5, समय 4, अगले 4 साल का ब्याज 20 रुपए हो गया। ये देखो पहले 4 साल के, ये अगले 4 साल का ब्याज। मुझे टोटल ब्याज दिया है 9 सालों का, टोटल 9 सालों का ब्याज, तो 4 और 4 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मुझे सिर्फ 1 साल लेना है। 8 साल के बाद जो ब्याज की दर है वो 6% है, लेकिन मुझे टोटल 9 साल लेना है, तो मुझे सिर्फ अगला 1 साल काम में लेना है, और 1 साल पे दर 6% है, तो यहाँ ब्याज 6 हो गया। ये 4 साल का, ये अगले 4 साल का, ये 1 साल का, ये टोटल 9 साल का ब्याज हो गया। बताओ टोटल 9 साल का ब्याज कितना है? 817। यहाँ कितना हो गया? 20 और 12 32 और 6 38। यहाँ 9 साल का 38 है, और पर्सन में 9 साल का ब्याज दे रखा 817। तुम बताओ एक बराबर कितना आ जाएगा? 817/38। सर ये एक बराबर आ गया, जो पूछे निकाल दो। यहाँ धनराशि पूछी है और हमें पता है धनराशि मूलधन तो हम 100 मानते हैं, तो गुना 100 से करेंगे। अब कैलकुलेशन करो, देखो 2 का भाग जा रहा है 50 बार, 2 का भाग 19 बार। कैलकुलेशन करना, 19 का भाग दूंगा 19 चौक 76। सर 5 7 19 चौक 76, 5 बचे 57 में, 19 30 57, 43 गुना 50 करो, 0 का 0 आएगा, 5 3 15 आएगा, 5 चौक 20 और 1 21। तो बताओ यहाँ धनराशि 2150। तो देखो दिखने में कितना बड़ा पर्सन था, लेकिन बन गया कितना आसान। ऐसे ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना एक बार फिर, बड़ा प्यारा पर्सन। पर्सन की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप लोगों की जान होती है ना, वैसे ही मैथ के क्वेश्चन की लैंग्वेज उसकी बड़ी जान होती है। पर्सन की लैंग्वेज पढ़ गए ना तो समझना आधा पर्सन तो खत्म हो गया। पर्सन पढ़ो, एक निश्चित धनराशि पर
5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज, 5% की दर पर 6 साल का ब्याज, उसी धनराशि पर जो पहले धनराशि थी उसी धनराशि पर 4% की दर से 7 साल का ब्याज। तो बताओ 7 साल का ब्याज, बताओ 248 रुपये, 248 ज़्यादा है तो तुम बताओ ब्याज कितना आएगा। पहले बताओ ब्याज कितना आएगा, दर गुना समय, 6 गुना 5 30। सर पहले ब्याज 30 आया, अब बताओ बाद में ब्याज कितना आएगा, दर गुना समय, समय 7 है, दर 4 है, ब्याज आ जाएगा 28 रुपये। पहले ब्याज 30 मिल रहा था, अब ब्याज 28 मिल रहा है। बताओ कितना ज़्यादा मिल रहा है सर, 2 ज़्यादा मिल रहा है। और परसेंट में कितना ज़्यादा है, 248। सर परसेंट में 248 ज़्यादा है। तुम बताओ 1 बराबर कितना आएगा, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 24 दूना 48। यदि मूलधन पूछता तो मैं 100 से गुणा करता, लेकिन इस पर्सन में मूलधन नहीं पूछा है। पूछ क्या रहा है देखना पर्सन में, पर्सन कह रहा है अब इसी धनराशि पर 3% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। बताओ साधारण ब्याज होता है दर गुना समय, दर गुना समय 3 गुना 3 9। तो बताओ अब साधारण ब्याज 9 आएगा, 9 से गुना होगा। सर 9 चौक 36 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। तो बताओ अब जो साधारण ब्याज बनेगा 3% की दर पर 3 साल का, वो बनेगा 11, 9 चौक 36, ये 9 चौक 36 होगा तो बनेगा 1116 रुपये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अगला प्रश्न पढ़ना, फिर प्यारा प्रश्न क्या कह रहा है। एक आदमी 3 अलग अलग योजना में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10% की दर, 12% की दर और 15% की दर से राशि निवेश करता है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर ब्याज समान मिलता है। ध्यान देना, यहां प्रश्न में कह रहा है ब्याज समान है, 3 भागों में बांटा है और तीनों का ब्याज समान है। बांट दो 3 भागों में, पहला भाग P1, दूसरा भाग P2 और तीसरा भाग P3, और इनका ब्याज समान है। ब्याज होता है दर गुना समय। बताओ पहले भाग पर ब्याज कितना आएगा। पहले भाग का समय 6 है, पहले भाग की दर 10 है, तो पहले भाग का ब्याज होगा 10 गुना 6, दर गुना समय 60 रुपये। दूसरे का दर गुना समय 10 गुना 12 120, तो पहले का ब्याज होगा 60, दूसरे का ब्याज होगा 120। सर तीसरे का ब्याज होगा दर गुना समय, तीसरे का समय 12 है, तीसरे की दर 15 है, 12 गुना 15 180, तीसरे का ब्याज होगा 180। और पर्सन में कह रहा है तीनों का ब्याज समान है। मेरे प्यारे भाई ब्याज को समान करो, रेशियो निकालो। देखो 60 का भाग जा रहा है, 60 का जा रहा है 60 का, यहाँ 60 एकम 60 P1 बचा, यहाँ 60 का भाग दूंगा 120 में 2 बार बचा P2, यहाँ 60 का भाग 180 में 3 बार, तो ये 3P3। सर हमें पता है जब आपस में बराबर है हम विधि लगाते हैं छुपाने वाली। सर रेशियो निकालो, छुपाने वाली विधि लगाओ। P1 निकालना है, P1 को छुपाओ 3 दूनी 6, P2 निकालना है, P2 को छुपाओ 3 एकम 3, P3 निकालना है, P3 को छुपाओ 2 एकम 2। बताओ क्या अनुपात आएगा, इनके भागों का अनुपात 6:3:2। या तो इस पर्सन में भागों का अनुपात पूछेगा, अनुपात पूछे 6:3:2 टिक कर दो। यदि अनुपात नहीं पूछता तो आपको देता टोटल कितने रुपए हैं। जैसे टोटल रुपए दे दिए, मान लो 11,000 है, यहाँ टोटल कितने हो गए 6 3 9 2 11, 11 बराबर 11,000 के पहला दूसरा तीसरा भाग पूछ लेगा, या पहला भाग देकर लास्ट वाला पूछ लेगा, या पहला और लास्ट का योग देकर टोटल पूछ लेगा। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता, आपको अनुपात निकाल लिया, पहला काम है अनुपात निकालो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है यार, प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे भाई। प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, बस ब्याज की बात करें दर गुना समय। प्रश्न पढ़ो, 1440 रुपए हैं टोटल, मेरे पास टोटल 1440 रुपए हैं, 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, पहले भाग पर 2% की दर 3 साल का, तो बताओ 2% की दर पर 3 साल का ब्याज कितना आएगा। पहले भाग पर 6 दर गुना समय, दूसरे भाग पर 3% की दर पर 4 साल का कितना ब्याज आएगा। दूसरे भाग पर 4 3 12, ये भाई परसेंटेज नहीं 4 साल है। तीसरे भाग पर 4% की दर पर 5 साल का। सर ब्याज बराबर है, चलो भैया 3 भागों में बांटा, अभी वाला पर्सन है, पहला भाग P1, सर दूसरा भाग P2, सर तीसरा भाग P3, और इनका ब्याज बराबर, ब्याज बराबर करो। पहले भाग का ब्याज दर गुना समय 2 गुना 3 6, पहले भाग का ब्याज 6 रुपये, ठीक है। दूसरे भाग का ब्याज दर तो 3 है, समय 4 है, तो दूसरे भाग पर ब्याज 12 बनेगा।
तीसरे भाग पर सर दर 4 है, समय 5 है, दर गुना समय 20 बनेगा। ये तीनों भागों का ब्याज आया और परसेंट में कह रहा है ब्याज समान है। भाई कट रहा है 2 से, काटो, देखो 2 का भाग जा रहा है तो ये बना 3P1, यहाँ 2 का भाग गया ये 6P2, यहाँ 2 का भाग गया सर 10P2 P3। सर छुपाने वाली विधि से पहले दोनों तीनों भागों का अनुपात निकालो। सर अनुपात निकालेंगे P1 P2 और P3। बताओ P1 निकालना है, P1 छुपाऊंगा 10 गुना 6 60, P2 निकालना है छुपाने वाली विधि लगाओ 10 गुना 3 30, P3 निकालना है P3 छुपाओ 6 3 18। देखो भाग जा रहा है 6 का कितनी बार 10 बार, 6 का 5 बार, 6 का 3 बार। परसेंट क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े भाग का और सबसे छोटे भाग का अंतर। सर सबसे बड़ा भाग 10 आएगा, सबसे छोटा भाग 3 आएगा, अंतर आएगा 7। आंसर वो आएगा जो 7 से गुना होगा। देखो 7 से गुना होगा मतलब 7 का भाग जाएगा। 56 560 में 7 का जा रहा है, हो सकता है 58 में 7 का जा नहीं रहा, 46 में 7 का नहीं जा रहा, 66 में किसी में भी नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में जा रहा है। टिक कर दो, वरना निकाल के चेक करना चाहो निकाल लो। टोटल 1440 है। यहां बताओ टोटल कितना हो गया? 10 और 5 15 और 3 18। यहां 1440 है और परसेंट में 18 है। एक का मान कितना आया? 7, तो निकाल दो। 18 का भाग 144 में 8 बार 80, 80 गुना 7, ये अंतर 7 ही तो आया। 80 गुना 7 560। वरना कोशिश करो सीधा, जितनी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे मेरे प्यारे भाई उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतना एग्जाम में हमें और पर्सन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ध्यान देना, तो स्पीड बढ़ानी है, आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपको पहाड़े याद होने चाहिए, आपको भाजकता के नियम पता होने चाहिए, आपको इकाई का अंक निकालना आना चाहिए, आपको डिजिट सम मेथड निकालना आना चाहिए। सारी बातें ध्यान में होगी, आपकी कैलकुलेशन अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। चलो चौथे के बाद सर पर्सन नंबर 5वां पढ़ना। बड़ा प्यारा पर्सन है यार, ये पर्सन पता नहीं कितनी बार अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। पर्सन पढ़ना क्या कह रहा है? एक पिता के पास 18,750 रुपए टोटल थे। 18,750 रुपए को 2 बेटों में बांटता है। एक बेटा 12 साल का है, दूसरा बेटा 14 साल का है। बताओ छोटा बेटा 12 साल का, बड़ा बेटा 14 साल का। पिता चाहता है कि 5% की दर पर, दर ध्यान देना 5% है, 18 साल की आयु में दोनों पुत्रों को समान रुपए मिले। देखो 18,750 रुपए को 2 भागों में बांटा है इसने। एक भाग 12 साल के बेटे के जमा कराता है, एक 14 साल का जो बेटा है उसके नाम जमा कराता है। और वो चाहता है पिताजी कि जब 18 साल के हो तो दोनों को राशियां समान मिले, ब्याज समान नहीं, राशियां मतलब अमाउंट समान मिले। अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बताओ, जो 12 साल का लड़का है वो 18 साल का होगा तो वो 6 साल ब्याज खाएगा। बताओ दर 5% है, 6 साल का ब्याज खाएगा तो दर गुना समय, तो 6 पंजियों 30 रुपए ब्याज के मिलेंगे छोटे बेटे के। तो छोटे बेटे को मैंने माना P1 माना, 30 रुपए ब्याज के मिले, लेकिन यहाँ समान रुपए मिलते हैं मतलब अमाउंट समान है, तो मूलधन तो 100 माना, 30 रुपए ब्याज के मिले। तो बताओ पहले बेटे को छोटे बेटे को 130 रुपए मिले, 100 रुपए तो ब्याज, 100 रुपए तो मूलधन, 30 रुपए ब्याज। दूसरा बेटा 14 का था, वो 18 का होगा तो उसको 4 साल का ब्याज मिलेगा। 14 का था, 18 का होगा, 4 साल का ब्याज। एक दर है 5%, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? दर गुना समय, 5 चौक 20, 20 रुपए तो ब्याज मिलेंगे, 100 रुपए उसका मूलधन था। तो दूसरा बेटा जब 18 साल का होगा तो उसे 120 रुपए मिलेंगे। पर्सन में कह रहा है दोनों को बराबर मिल रहे हैं, 0 से 0 कटा। तो बताओ दोनों भागों का अनुपात बताओ, किस अनुपात में पैसा जमा कराया? छुपाने वाली विधि से 12:13, मतलब छोटे बेटे को 12 मिलेगा, बड़े बेटे को 13 मिलेगा। टोटल 18,750 था। यहाँ टोटल बताओ 12 और 13 25, यहाँ टोटल 25, पर्सन में टोटल 18,750। बताओ एक यूनिट निकालो, 25 का भाग दो, 25 6 150, 25 सत्ती 175, 12 बच गए। 125 में 25 पंजो 125, एक का मान 750 आया। छोटा बेटा पूछे तो 12 से गुणा करना, बड़ा बेटा पूछे तो 13 से। बड़ा बेटा पूछा है, बड़ा बेटा P2 था, उसको 13 रुपए मिल रहे हैं, एक का मान 750, तो 13 का निकाल दो। 0 13 पंजियो 65, हासिल 6, 13 सत्ती 91 और 6 97। तो बताओ बड़े बेटे को मिलने वाले 9750 रुपए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो मेरे प्यारे भाई
आज का जो सेशन है ना, इसका ये लास्ट एंड फाइनल पर्सन है और ये बड़ा प्यारा पर्सन है। बस लैंग्वेज को पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। 26,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 10% की दर पर 5 साल का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। राशियां बराबर नहीं है, ब्याज बराबर। बताओ ब्याज कितना आएगा? पहले भाग पर 10 गुणा 5, दर गुणा समय 50। सर पहले भाग पर ब्याज आएगा 50 रुपए। सर दूसरा जो भाग है उस पर ब्याज आएगा दर गुणा समय 9 गुणा 6 54 रुपए। प्रश्न में कह रहा है दोनों के ब्याज बराबर है। सर रेशियो निकालो P1 अनुपात P2। बोलो छुपाने वाली विधि से। बताओ क्या आएगा? 54 अनुपात 50। सर 54 और 50 में भाग जा रहा है 2 का, 27 दूना 54, 25 दूना 50। सर पहला बंदा 27 लेगा, दूसरा 25 लेगा, टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। पर्सन में टोटल कितने हैं? 26,000 है। तो यहाँ टोटल 52, 26 का भाग जा रहा है, यहाँ 26 दूना 52, 2 का भाग 1000 में दूंगा तो 1 बराबर आ गया आपका 500। जो पूछे निकाल दो। पर्सन कह रहा है 10% की दर से 5 साल के लिए निवेश की गई राशि। बताओ 10% की दर पर 5 साल के लिए निवेश की गई राशि पहला भाग है। पहला भाग पूछा है, कर दो 27 का गुणा 500 से तो 2 जीरो, 7 पंजो 35, 5 दूनी 10 और 3 13। बताओ कितने रुपए मिलेंगे? 13,500। तो ये बेहतरीन सेशन था साधारण ब्याज के उन प्रश्नों का जहां लगता है कैलकुलेशन में बहुत टाइम, जहां कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है उनको हमने बहुत आसान बनाए। ऐसे ही शानदार, जानदार और मजेदार ट्रिक के लिए, कंसेप्ट के लिए जुड़े रहिए। तब तक सबको थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू प्यारे भाई।